जहाँ तक आप बाज़ार घूमते हैं, बांध का एरिया घूमते हैं, इस तरह का जो जगह आप घूमते हैं, तो जो कचरा चुनने वाले तबके के लोग होते हैं, आप गौर कीजिएगा, स्टेशन हो, बांध का एरिया हो, यहाँ पर ये सब बच्चा जो है 15 रुपया 20 रुपया में सोल्यूशन का जो हम लोग वाइटनर का यूज़ करते हैं वो पन्नी में डाल के यूज करता है। इसका क्या प्रभाव उस बच्चे पे पड़ेगा इसका तो उसको जानकारी नहीं है, बस नशा के लिए वो कर रहा है। कम उम्र के बालक सूखा नशा का शिकार हो रहे हैं और ख़ास करके ज़्यादातर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो सूखा नशा का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, जो कल बढ़ते अपने परिवार को देखते, परिवार को आगे बढ़ाते, लेकिन बहुत कम उम्र में ही वो दुनिया से भी चल बसते हैं। इस तरफ हम लोग सोचना छोड़ दिए। पहले कुछ होता था तो समाज के लोग बोलते थे, टोकते थे, आज सामने में कोई ले रहा है हम बोलना छोड़ दिए हैं। तो जितनी देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि युवा पीढ़ी दारू बंद के बाद सूखा नशा की ओर काफ़ी गया है और समस्तीपुर शहर और आसपास के जगहों पर भी सूखा नशा का व्यापार काफ़ी फल फूल रहा है। इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे नशा का व्यापार किया जा रहा है। जहाँ तक आप बाज़ार घूमते हैं, बांध का एरिया घूमते हैं, इस तरह का जो जगह आप घूमते हैं, तो जो कचरा चुनने वाले तबके के लोग होते हैं, आप गौर कीजिएगा, स्टेशन हो, बांध का एरिया हो, यहाँ पर ये सब बच्चा जो है 15 रुपया 20 रुपया में सोल्यूशन का जो हम लोग वाइटनर का यूज़ करते हैं वो पन्नी में डाल के यूज करता है। इसका क्या प्रभाव उस बच्चे पे पड़ेगा इसका तो उसको जानकारी नहीं है, बस नशा के लिए वो कर रहा है। इसके लिए जो है आप युवा जो है क्या कुछ करना? देखिए, इसमें करना ये कि प्रशासन को भी एक मुहिम चलाना चाहिए और हम जैसे युवा पीढ़ी को भी प्रशासन के साथ मिलके एक मुहिम चलाना चाहिए। जहां इस तरह का लोग हम लोग को नशा करते मिले उसको हम लोग पकड़ के प्रशासन को सुपुर्द करें और प्रशासन इसमें पब्लिक को सपोर्ट करे। अगर इस तरह का कोई भी पहल युवाओं के द्वारा लिया जाता है और वो प्रशासन तक उस बच्चे को या उस आदमी को लेके जाता है तो प्रशासन उस आदमी पे कार्रवाई करे, ताकि लोगों के दिल में डर जाए कि सूखा नशा करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ेगा। क्योंकि ये दारू से भी खतरनाक नशा है। दारू तो है कि आप पीजिएगा, आपका नशा 2 घंटा में उतर जाएगा और धीरे धीरे वो असर करेगा, लेकिन सोल्यूशन एक ऐसा नशा है जो डायरेक्ट इंसान के फेफड़ा, दिमाग, मस्तिष्क पे असर करता है, जो आदमी का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। तो इस पे जो है प्रशासन को, पब्लिक को जागरूक होना होगा। जैसे आपके समाज में अगर कोई बच्चा नशा का सेवन है तो हम मिलके उसके गार्जियन से बात करें कि आपका बच्चा इस तरह से समाज में नशा कर रहा है, आप उसको रोकिए, नहीं तो आप पे कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। समाज को खराब कर रहा है और एक बच्चा को देख के दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, इस तरह से समाज हमारा बहुत प्रभावित हो रहा है। मेरा नाम रजनीश सिंह हुआ। एक बात और कहना चाहेंगे, अभी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि नगर थाना के आसपास कई युवा का डेड बॉडी मिला है, कई नशा के हालत में इधर उधर गिरा पड़ा मिला है। तो मतलब कि नगर थाने से 300, 400, 500 मीटर की दूरी पे इस तरह का मतलब बॉडी का मिलना एक बहुत बड़ा अपने आप में बात होता है कि जहाँ पे हमारे सारे वरीय पदाधिकारी का आवास है, चारों तरफ सरकारी ऑफिस है और उस जगह पे मतलब कि नशा करके युवक विचलित स्थिति में पाए जा रहे हैं, जिसको सदर अस्पताल लाया जा रहा है, किसी का डेड बॉडी मिल रहा है। तो ये अपने समाज के लिए मतलब बहुत शर्म की बात है कि हम लोग इतना जागरूक होके, इतना पढ़े लिखे होके भी अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो भी नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, सब समाज को एक होके इसके प्रति मतलब काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब एक छोटा सा नशा नहीं है, ये समाज को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। लोग गोली बंदूक से तो 2 मिनट में ज़िंदगी समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये नशा जो है ये पूरे समाज को बहुत बुरी तरीक़ा से समाप्त कर रहा है। युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी सस्ते नशे का शिकार होकर अपने जीवन को, अपने परिवार को समाप्त करने में लगी है। यही कहेंगे और माननीय डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस पे एक सरकारी टीम बनाएं और उसको एक दे इस तरह का कि जहां भी इस तरह का एक्टिविटी पाया जाता है वहां पे कार्रवाई करे। जैसे कि बहुत आदमी इंजेक्शन का यूज़ करता है, सोल्यूशन का यूज़ करता है, तो कहां कहां इस तरह की दवाइयां बिक रही है जो इंजेक्शन का लोग यूज कर रहे हैं। दवा दुकान पे इसका मतलब देख रेख करवाएं, रेड करवाएं,
ये मेडिकल विभाग के द्वारा कि कहाँ पे इस तरह का इंजेक्शन बेचा जा रहा है जिससे युवा पीढ़ी नशा का शिकार हो रही है। किताब कॉपी का दुकान जहाँ सुलेशन इलीगल तौर पे ये पंक्चर बनाने वाला जो डेंड्राइट होता है उसका यूज़ लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा सा प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा, इस पे देख रेख करना पड़ेगा और जनता को भी इस पे मतलब जागरूक होना पड़ेगा ताकि इसको हम लोग रोक सके और अपने समाज को स्वच्छ और बढ़िया बना सके। धन्यवाद। मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह हुआ, समस्तीपुर शहर का रहने वाला। देखिए, आम लोग सोचना छोड़ दिए। आम लोगों को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो गांव के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। जब तक वो नहीं सोचेंगे तब तक ये चीज़ दूर नहीं हो सकता है। आज कम उम्र के बालक सूखा नशा का शिकार हो रहे हैं और ख़ास करके ज़्यादातर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो सूखा नशा का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, जो कल बढ़ते अपने परिवार को देखते, परिवार को आगे बढ़ाते, लेकिन बहुत कम उम्र में ही वो दुनिया से भी चल बसते हैं। और यह जब तक जागरूकता सामाजिक लोगों के द्वारा नहीं होगा, समाज के लोग इस चीज़ को नहीं ये करेंगे, तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। अकेले घना चना भार नहीं फोड़ता है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, जिला प्रशासन का सहयोग, सरकार का सहयोग और जनप्रतिनिधि प्लस उस गांव के जनता जनमानस का सहयोग निश्चित रूप से। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाकामी है ये। देखिए, एक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाकामी हम नहीं कह पाएंगे। यह नाकामी इस तरफ हम लोग सोचना छोड़ दिए। पहले कुछ होता था तो समाज के लोग बोलते थे, टोकते थे। आज सामने में कोई ले रहा है, हम बोलना छोड़ दिए हैं। तो जितनी गलती, जितना उसमें भागीदारी हमारी है उतना ही सबका है। सब लोग उस तरफ सोचना छोड़ दिए हैं। सबको सोचना चाहिए। और नशा किसी भी प्रकार को, नशा अच्छा बात नहीं है। नशा का जो हुआ शिकार उसका उजरा घर परिवार। उन युवाओं और उनके अभिभावकों के लिए क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, कोई भी अभिभावक नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी या किसी प्रकार का ये नशा का ये हो। हर आदमी चाहता है, गांव के भी लोग चाहते हैं, लेकिन जब तक एक दूसरे को लोग कहना शुरू नहीं करेंगे, सामाजिक सौहार्द बनाना नहीं शुरू करेंगे, ये सामाजिक सौहार्दता के कमी के चलते ही नशा का इतना विकास हुआ है।